Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Morning friends, I am Purva Bisain from class 12 JEE सिद्धिविनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट गोंदिया। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन में हम ना आज कोई थ्योरी पढ़ेंगे, ना ही कोई रूल्स पढ़ेंगे। सम रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन की थ्योरी पढ़ने में आप नोट्स पढ़ के भी रिवीजन कर सकते हैं। इसमें मेजर प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चंस में बड़े बड़े जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम जैसे तैसे सम फार्मूला और ये सब रूल्स लगा के सॉल्व कर लेते हैं। बट क्लास 12th और जेई में जो डिफरेंशिएशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो या तो हम सॉल्व करते करते बीच में अटक जाते हैं, हमें क्वेश्चंस फार्मूला याद नहीं आता, हम बीच में अटक जाते हैं, या फिर हमें वो क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, हम उसे छोड़ ही देते हैं। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ 4 रूल्स लेके आई हूँ। ये 4 फॉर्मेट्स हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, उनके फॉर्मेट्स। तो अगर आपको एग्ज़ाम में जेई में ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उसे छोड़ना मत, उसे ज़रूर ट्राई करना। और मैं आज आप शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हो। तो चलो पढ़ते हैं आज हमारी शॉर्ट ट्रिक्स विद डिफरेंशिएशन। फर्स्ट हमारा फॉर्मेट रहेगा y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन का अंडर रूट, उसका अंडर रूट, उसका अंडर रूट, ऐसे इन्फिनिटी तक। जब फंक्शन अंडर रूट में दिया होगा तब हमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट याद रखना है, वो कि ये अगर हमें dy/dx निकालने बोला है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 2y-1। अब भरोसा कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का है, फंक्शन, उसका अंडर रूट फंक्शन और इनफाइनाइट तक। इसमें हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है, तो यही रूल हमें फॉलो करना है। dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बोला है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर में, तो यहाँ का फंक्शन है sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और अपॉन में लिख दो 2y-1। आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं सेकंड फॉर्मेट के अंदर। सेकंड फॉर्मेट होगा y की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर, ऐसे फंक्शन आते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ऐसे क्वेश्चंस मेजरली अगर हम नॉर्मली करें तो y की पावर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y मानते हैं, फिर इसमें लॉग लेते हैं, फिर ऐसे सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। तो इसके लिए आप ये रूल याद रख सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला। इसमें क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में y² अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस लॉग ऑफ y, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन। तो चलो इस पे भरोसा करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, y की पावर x की पावर इनफाइनाइट तक। यहाँ पर हमें dy/dx की वैल्यू निकालने बोला है। तो अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, x। यहाँ से मैच करते जाना है, आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक होगा कि ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा x है, चलो ये वाला रूल लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें dy/dx निकालना होगा तो हम अपना रूल याद रखेंगे, ऊपर में y², नीचे में 1 माइनस y लॉग ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हमारा फंक्शन है fx, तो लॉग ऑफ x कर देंगे, इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, x का डिफरेंशिएशन सबको पता होता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अपॉन फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन आएगा, फंक्शन है हमारा x। ये आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक हमारी इम्प्लीसिट फंक्शंस के लिए है। इम्प्लीसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिस फंक्शन में x और y दोनों हो। इसके लिए हमें क्या करना है, dy/dx की अगर वैल्यू निकालने बोला है तो माइनस ऑफ x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और एक चीज़ याद रखना कि इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हमें y एज कांस्टेंट मानना है, और नीचे जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर x को कांस्टेंट मानना है।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है, यहाँ पर x भी है y भी है। अब हमें यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस ऑफ x के फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करो y को कांस्टेंट रखते हुए। तो हम करेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x के फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, y को कांस्टेंट रख दो पहले ही, x के फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, x की पावर m का डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या होता है? mx m-1। लो आ गया। और डिनोमिनेटर में हमें y के फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है, n-1 और x को कांस्टेंट रख देना है। बस आ गया हमारा आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और जो ऑप्शन से मैच करके आप फिर आंसर ला सकते हो, बिकॉज इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ आपको अपनी आंखें और दिमाग खोल के ही करना है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे हो और आप बोल रहे हो कि यहाँ से तो हमारा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। आखिर में ये आपको आंसर की एंड तक ले जाता है, बट आंसर फाइनल ऑप्शन से मैच करना आपका काम होता है। तो इसमें हम ऑप्शन से मैच करवाने के लिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। -m/n पहले ही बाहर निकाल देते हैं। अब x की पावर m-1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर m अपॉन x लिख सकते हैं, और y की पावर n-1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये ऊपर जाता है तो पावर का माइनस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर जो बच गया वो लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से ये सब कट जाएगा और जो भी बचा है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको आंसर्स मैच करना है। चलो अपना फोर्थ रूल चालू करते हैं, ठीक है। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मेट देखो, dy/dx इज इक्वल्स टू a b और c और d यहाँ पर रहेंगे कॉन्स्टेंट्स, और हमें देखना है यहाँ का फंक्शंस। यहाँ के फंक्शंस ना सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम फंक्शंस होने चाहिए। तो इसकी मेथड क्या बोलती है कि आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म लेना है, a b c d का डिटर्मिनेंट फॉर्म अपॉन जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका स्क्वायर इनटू x के फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि 3 log x, यहाँ पर हमारा फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि log x है। इस फॉर्मेट को देखते हुए आप फंक्शन तो बता ही सकते हो log x, ठीक है। अब आंसर अगर निकाले हम तो यहाँ पर हमें लेना है डिटर्मिनेंट a b c d का। तो डिटर्मिनेंट अगर हम ले तो 7 3 21 माइनस 5 2 10, ये ले लिया हमने डिटर्मिनेंट, अपॉन डिनोमिनेटर जो भी दिया है उसका स्क्वायर, 2 log x प्लस 7 का स्क्वायर इनटू बोल रहा है f' मतलब फंक्शन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन, इनटू x वाला फंक्शन हमारा log x है। log x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा सबको ही पता है 1/x होता है। ये आ गया आंसर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 11/x इंटू 2 log x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये रहा हमारा आंसर। इस रूल को आप याद कर सकते हो और जब भी ये फॉर्मेट आए तब आप इसे ऐसे शॉर्टली तैयार कर सकते हो, वरना इसे लॉन्ग मेथड से करें, जैसे इन भी क्वेश्चन को करें तो इसमें सबको एक को डिफ्रेंसिएशन रखो, एक को कांस्टेंट करो, फिर इसको ज़ीरो मानो, ऐसे ये बहुत कुछ लंबा हो सकता है। तो जेईई में अपना टाइम बचाने के लिए आप इन 4 रूल्स को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन जो आप छोड़ देते हो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।